श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सातवें श्लोक से पढ़ते हैं। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुरन्मित्र उदासीन मध्यस्द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। निराशीरपरिग्रहः। भगवान कृष्ण ने एक बात बहुत स्पष्ट करके ही बोली, अध्यात्म में कोई किसी का उद्धार करने आने वाला नहीं है। अगर हमारा ही मन मित्र बन जावे तो समझ लो आपका क्या हो गया, उद्धार हो गया। हमारा ही मन शत्रु बन जावे तो समझ लो अब किसी दुश्मन की और आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी ने कभी इसको ऐसा भी कहा कि मान लें कि हमारा ही एक पुत्र होए, लेकिन वह पुत्र मेरी बात न माने, मैं जो कहूं वो ना करे, तो उस व्यक्ति को पुत्र होने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसकी बात मानता नहीं। इसी तरह से तद्वत एक मन है और कहने के लिए वो किसका है, वो मेरा है। लेकिन यदि वह मन मेरी बात नहीं मानता है तो जैसे पुत्र किसी काम का नहीं है, वैसे वो मन भी मेरा किसी काम का नहीं है। तो साधना एक बनी, मन को ही मित्र बनाया जाए और मित्र के बाद कोई शत्रु के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो मन मित्र बनेगा या तो मन शत्रु बनेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी एक बात भगवान ने बोली, एक काम करो, आत्मनः जितः। भाष्य देखिएगा, आत्मा का अर्थ क्या किया गया, कार्य करण संघातः। देखो जी, पूरा जिसने अपने कार्य करण के संघात को जीत लिया। अच्छा, प्रश्न आ सकता है, कोई संघात क्यों कहा जा रहा है इसको? जब कोई चीज बहुत सारे अवयवों से मिलकर बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, संघात। जैसे कार भी क्या है, एक संघात। ये भवन भी क्या है, एक संघात। तो शरीर भी क्या है,
संघात। तो इसमें स्थूल शरीर है, फिर पंच महाभूत और ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, पंच प्राण, तो ये सब क्या बन गया? एक संघात। तो एक शब्द में कहें कार्यकरण संघात, भगवान ने यहां शब्द क्या प्रयोग किया? आत्मा। तो आत्मा का अर्थ यहां स्पष्ट रखना, इसलिए आत्मा का अर्थ भगवान भाष्यकार क्या करें? कार्यकरण संघातः ये न, जिसने कार्यकरण के संघात को जीत लिया। कल मैं कह रहा था जीत लेने का अर्थ क्या है? वशीकृत्य, वशीकृतः, वश में कर लिया। वश में करने का तात्पर्य है जिस भी लक्ष्य में मैं इंद्रियों को, मन को नियोजित करना चाहूं, उस नियोजन करने में मेरा मन और मेरी इंद्रिय मदद करें। यदि मैं ध्यान में बैठना चाहूं तो फिर वह मन मेरी क्या करे? मदद करे। यदि मदद करता है तब आप समझ लेना हाँ कि मन मेरा क्या है? मित्र है। और ध्यान करने बैठें और मन वहां से भाग जाए और आपको परेशान करने लगे, तब समझ लेना ये मन मेरे वश में नहीं है। संभवतः मुझे ऐसा लगता है यह स्थिति जब चित्त में रजोगुण ज्यादा होती है तो ऐसा ही होता है। कई बार साधक कंफ्यूज होता है, शरीर में रजोगुण नहीं होता, ध्यान रखना, शरीर में रजोगुण होना अलग चीज है। क्योंकि शारीरिक स्तर पर साधक स्थिर दिखता है। हम लोग समझते हैं कि जो कर्म कर रहा है वही रजोगुण है। अच्छा वो छोड़ो, आप इस समय कैसे बैठे हैं? स्थिर बैठे हैं, लेकिन स्थिर बैठते हुए भी जो मन है वो यहां नहीं है। स्थिर बैठते हुए भी मन यहां नहीं है, इसका मतलब रजोगुण का निवास कहां है? मन में है। ऊपर से साधक शांत दिख सकता है, यही ध्यानावस्था की परेशानी है कि बाह्य रूप से तो उसने अपने आप को बड़ा स्थिर कर लिया। अब योग शास्त्र यहां तक तो बड़ी अच्छी मदद कर सकता है आपकी, उसके बाद क्या करोगे? इसका मतलब जब रजोगुण है तो एक तो पहला ही कारण है जिसका रजोगुण ज्यादा होगा, वह मन चंचल होगा। और ज्यादा क्या कहें, उस साधन काल में यदि रजोगुण ज्यादा है। कई बार यह प्रश्न आता है, अलग से भी लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे तो मैं ठीक हूं लेकिन जब जप करता हूं, ये तो अनुभूत प्रयोग आपको यही बता रहा हूं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। बड़ा अजीब सा दृश्य, मन में ग्लानि भी होती है हम लोगों के साथ, सबके साथ, कि पता नहीं इसमें कितने लोग पूजा करते होंगे। कभी आप पूजा करते हो अच्छा भगवान को, तो जब पूजा करता है व्यक्ति तो उस काल में आइडियल रूप की बात यह है कि मन की प्रत्येक वृत्ति का विषय वह ईश्वर होना चाहिए। यही अभिषेक का तात्पर्य है। जलधारा कैसी गिरनी चाहिए? अखंड, अनवरत। तो प्रत्येक वृत्ति का जो विषय होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ईश्वर। और होता क्या है? वह जब कार्य बीत जाता है तब हमको समझ में तो ओहो ये तो पूरा हो गया। अब इतना समय मैं तो कभी कहता हूं दोबारा फिर से करो, मन को फिर से करो चलो, क्योंकि उस समय जब वह मन नहीं लगा तो प्रश्न ये है कि सामने ईश्वर भी है, आप तो बड़े अच्छे से बैठे हैं, फिर मन गया कहां? फिर कौन उड़ा लेके आया? तो
एक बात तो है, इससे इतने रोग से यह स्पष्ट होता है, अभी विषयों में इतनी सामर्थ्य है कि आपके मन को क्या करता है, उड़ा ले जाता है। और इसी को अर्जुन ने बोला है बलात् उड़ा ले जाता है। क्या श्लोक है, बीच से पूछें ना। चंचलम ही मना कृष्ण बलात् प्रमाथि बलवत दृढ़म। बलवत मतलब बलात् लेके जाता है। बलात् मतलब क्या हुआ? अच्छा, जबरदस्ती कहने शब्द से क्या समझ में आता है? वो व्यक्ति कुछ चाहता है और उसके साथ उसकी इच्छा को पालन नहीं किया जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? बलात्, है ना। तो पूजा में हमारे साथ क्या हो रहा है? जप में बलात् मेरे मन को कोई खींच ले रहा। अच्छा, प्रश्न है कौन खींच रहा है भाई? अब ये जो ज्यादा साधन भजन करते हो, जप करते हो, कभी ध्यान करते हो, तो खूब अच्छे से अनुभव में आ सकता है कि वह विषय मन को महाराज उड़ा ले गया। जप करने बैठे तो माला फिरते 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 आधे घंटे बीत गया। अच्छा, यह पूछो कि उस ईश्वर का चित्त, उस ईश्वर से बात हुई कि नहीं हुई? तो बोले समय तो बीत गया, आधे घंटे हो गए। इसका मतलब क्या हो रहा था? ये शारीरिक रूप से हम उपस्थित थे, मानसिक रूप से वहां उपस्थित नहीं थे। क्यों हुआ ये घटना, दुर्घटना? इस दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला, रजोगुण की प्रबलता। अच्छा, सो ही जाए तो व्यक्ति तमोगुण, फिर तो वो और गया निकृष्ट। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, यही तो हमारा साधन शास्त्र है ना। आलस्य, अच्छा अब कोई ऐसा हो कि भूल ही जाए कि प्रवचन में भी जाना है आज, ऐसा भी संभव है। तो इसको क्या बोलेंगे? आलस्य, प्रमाद। एक दूसरे भी दो तरीके हैं। एक है कि दिमाग से ही निकल गया उस व्यक्ति के, एक था दिमाग में था लेकिन हो नहीं पाया। इसमें भी विभाग हैं। अलसस्य, अलसस्य मतलब रलयो अभेदः, ला की जगह रह अरसः। एक निद्रा है, पूजा करते समय, जप करते समय, ध्यान करते समय, प्रवचन के समय नींद का आना तो तमोगुण है। चलो ये तो साधक से दूर हो जाता है। समस्या ये है हमारी और आपकी कि भाग जाता है मन। तो मुझे लगता है उस समय पहला एक कारण यह है रजोगुण का होना। ये साधन शास्त्र के लिए बोल रहा हूं, दूर हो जाए तो अच्छी बात है। दूसरा मुझे लगता है अभ्यास की कमी। कुछ भी हो सकता है, अभ्यास की कमी। क्योंकि यदि वह आसन सिद्ध हो जाता है तो फिर वहां पे बैठते ही वो अभ्यास प्रारंभ हो जाता है। ये भी होता है, आसन सिद्ध है अगर तो, है ना। जैसे किसी दूसरी जगह पे हम लोग भी प्रवचन करते हैं तो समय लगता है ट्यून्ड होने में, लेकिन अपना आसन है तो उस पर बैठते ही व्यक्ति क्या हो गया, विचारों का प्रवाह प्रारंभ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वो आसन कैसा है, वो साधु के लिए सिद्ध है। तीसरा, आपका जो स्वभाव है वह भोगी है। भोगी मतलब यह है कि आपको विषयों में रस, विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। साधक के लिए जीवन मुक्ति, विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। विषयों में जब तक रस दिखाई देगा तब तक मन वहां क्या करेगा, जरूर जाएगा।
और आप खोजिए, 3 मुझे समझ में आते हैं ये कारण। अभ्यास की कमी है, रजोगुण का प्रभुत्व ज्यादा हो रहा है ना, और तीसरा क्या बोला, विषयों में रस है। मन मित्र तब है जब वह और हमको कहने के लिए और अच्छे से हमारी बात को मान जाए, तब समझ लो मन मेरा क्या बन गया, मित्र। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, बार बार अध्यात्म में आता है, मन एव शत्रु मन एव मित्र। मन शत्रु मतलब क्या, मेरे वश में नहीं है। मित्र क्या हो गया, मन मेरे वश में। स्पष्ट हो गया। अच्छा, कैसा काम करता है, बोले शत्रु वर्तेत, शत्रुवत। कोई कोई शत्रु दिखाई नहीं देता, दूर से ही अपना काम करता है। ये जो मनी है ना, मनीराम, ये ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन शत्रु की तरीके से कार्य करता है। जैसे आपका कोई शत्रु हो, सामने न दिखाई दे, दूर बैठा हो, तो वैसे ये शत्रु है। अच्छा, तो ये स्पष्ट हो गया। अब ये पूरी आपके मस्तिष्क में मनन की श्रृंखला पूरी जागृत हो जानी चाहिए। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। वो साधक बड़ा प्रार्थना करता है, भगवान मुझे भी योगारूढ़ बनना है। भगवान बोलते हैं साधना करो, और भगवान बोलते हैं कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। तो क्या करूं भगवान, तुम्हारे पास एक मन दिया है, उस मन को साधना में बना लो। कैसे बनाऊं, मन को मित्र बना लो। कैसे बनाऊं, मन को वश में कर लो। स्पष्ट हो गया। मन जिता है, ये पूरा श्लोक छठा स्पष्ट हो जाता है। कुछ रह जाता है इसमें, जो शब्द नहीं खुला भी एक भी। बंधु आत्मा मन तस्य। कस्य, किसका मन है, बोले जिसने आत्मना जिता। आत्मना जिता मतलब, आत्मना जिता मतलब कार्यकरण जिता। कार्यकरण जिता, कार्यकरण मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, उन दोनों पे ही उसने क्या प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली। ये हो गया आत्मना जिता। नहीं हुआ तो शत्रुत्व, अनात्मनस्तु। नहीं हुआ आत्मा पे, आत्मा मतलब फिर कार्यकरण, नहीं हुआ तो शत्रुत्व वर्तेत। कैसे, शत्रुवत, शत्रु की तरह से काम करता है। अच्छा, और करते 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 महाराज एक साधक था, उसने कहा कि मैंने तो आपकी बात को सिद्ध कर लिया। क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया, जितात्मनः। मिल गया। तो इसलिए भाष्यकार ने जिता का अर्थ क्या किया है, आत्मना का। पढ़िए क्या लिखा है, आत्मना का अर्थ कार्य करण आदि संघातः। आत्मा, इसको आत्मा कह रहे हैं, ये नहीं निर्विकार और निराकार वाली। कार्य करण के संघात को क्या कहा जा रहा है, आत्मा। मिल गया सबको ये। इसने इसको क्या कर लिया, जीत लिया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जितात्मनः। मिल गया, स्पष्ट हो गया। बोले ये हो गया है महाराज, इसका लक्षण क्या है, कैसे जानूं कि मेरी सिद्धि प्राप्त हो गई है, कोई और निशानी बताएंगे। बोलते हैं बताता हूं, प्रशांतस्य। शांतस्य नहीं है तो कुछ होगा फिर, शांतस्य भी बोल सकते थे। भगवान ने शांतस्य नहीं बोला, क्या शब्द बोला है, प्रशांतस्य। मिल गया। प्रकर्षेण शांता, अरे बहुत बढ़िया तरीके से मन शांत है। बढ़िया तरीके से मन शांत है मतलब क्या हुआ, एक तो सबसे है पहला, ये भाष्यकार ने लिखा प्रशांत अंतःकरण। मिल गया, प्रशांत अंतः,
एक तो ये है, जो अंतःकरण शांत है वह प्रसन्न जरूर होगा। ये इसकी निशानी। अब प्रसन्न मतलब यही नहीं होता कि हंसे खिलखिलाए, वो नहीं है। मैंने आपके सामने ये गीता में बार बार रखा कि शांति शब्द बड़ा भ्रामक है। अरे मरघट के मरने के बाद भी जो मन क्या हो गया, वहां कैसी छाई हुई है, क्या बोलते हैं आप? शांति छाई हुई है। तो ऐसी शांति चाहिए क्या तुमको? तो शांति तो उसको भी कह रहे हैं। व्यक्ति हार जाता है तो भी कैसा हो जाता है? शांत। ले, शांति ऐसी चाहिए। ऐसी शांति जिसमें प्रसन्नता मिश्रित हो गए। पहला जोड़ लिए, अलग अलग कीजिएगा ऐसा व्यवहार में। ऐसी शांति रोने वाली नहीं, मरने वाली नहीं, असफल होने के बाद नहीं, शांत भी है और प्रसन्न भी है। ओहो, ये मिश्रण होवे दोनों में। तो ये किसका अर्थ हुआ? प्रशांत से। और इसको स्वामी जी ने बहुत सुंदर से कई बार आपके सामने रखा होगा। चित्त शांत का पहला लक्षण है चित्त जागृत होना चाहिए। सुप्त चित्त को शांत चित्त नहीं कहते। क्या कहा जा रहा है? सुप्त चित्त शांत चित्त नहीं है। यदि यही अभीष्ट है अध्यात्म को तो फिर सो। तो सोने से सबसे बढ़िया क्या हो गया? प्रशांत से। प्रशांत से का अर्थ है वह जो चित्त होवे वह जागृत होवे। जागृत होवे मतलब क्या हुआ? अलर्ट होवे, संवेदनशील होवे, सूक्ष्म होवे। ये किसका अर्थ हुआ? जागृत चित्त का। मतलब वह बैठा तो है आंख मूंद कर, ध्यानावस्था में जप में बैठा पड़ा है, और उसी में साधक को क्या आ गई? नींद। तो आपको कैसा दिख रहा है ऊपर से? वो ऊपर से कैसे दिख रहा है? शांत। धोखा है। अंदर से चित्त जगा हुआ होवे। ऊपर से दिख रहा हो सोता हुआ, अंदर से जगा हुआ हो। तो शांत चित्त का पहला लक्षण हुआ कि जो चित्त होना चाहिए वह जागृत होना चाहिए। स्पष्ट हो गया भाई? शांत चित्त का दूसरा लक्षण है चित्त विक्षेप शून्य होना चाहिए। वाह, यह स्वामी जी का प्रसाद है भी। ये उनकी बड़ी अच्छी व्याख्या थी इस पर। जो चित्त होना चाहिए वह विक्षेप शून्य हो गए। विक्षेप शून्य मतलब? विक्षेप शून्य मतलब कभी इधर कभी उधर, ये